तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के टॉप 50 सवाल। आज का सवाल नंबर 1 है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? तो वो है लाल रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा कुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग। सेकंड क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जा रहा है? तो वो है शाही जीव जो है उसका संरक्षण किया जा रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। जल के उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो वो है मुर्गी दाना। मुर्गी दाना की लागत सर्वाधिक होती है मुर्गी पालन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट यानी खेती ना करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ देना। परती छोड़ देना कहते हैं। और ये यहाँ पे था ये क्वेश्चन। वर्गीकरण कैरोलस लीनियस की प्रणाली क्या है? द्विपद प्रणाली है। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण कहाँ होता है? तो ये होता है चंडीगढ़ में होता है। सूक्ष्म जीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रहण कहाँ होता है? चंडीगढ़ में होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी का संकेत देता है। खरगोश द्वारा पिछले अंग से जमीन पर प्रहार करता है, मतलब सदस्यों को चेतावनी दे रहा है कि मैं अब आप पर भी प्रहार करूंगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का मतलब क्या है? पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो वो मिलता है कच्चे माल की आपूर्ति करा के और श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। श्रमिकों को क्या? रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो वो है मेलानिन। मेलानिन जो है मानव त्वचा को रंग देता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो ये एस्प्रिन की गोली खिलाई जाती है। रोमेटिक हृदय रोग जिसको होता है वो एस्प्रिन की मदद से ठीक किया जा सकता है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं मतलब आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो वो है धमनियों की भित्ति पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। धमनियां। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है? तो वो है जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर में ले जाती है, वह है यकृत। 15 नंबर क्वेश्चन है, धमनी का कौन सा अंग ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है? तो वो है यकृत। यकृत जो है ग्लाइकोजन को बालकोष में बदलता है। एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है, तो वो है ईल मछली। ईल मछली। ईल मछली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो वो होता है साइटोक्रोम। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब मानव हृदय बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो वो है महाधमनी की तरफ रक्त जाता है। बाएं हृदय का संकुचन हो रहा है यानी बाएं हृदय धक धक धड़क रहा है तो रक्त जो है महाधमनी की ओर जाएगा। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति होने लगती है, इस वजह दिल का दौरा पड़ता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि
यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम की जाए, यदि किसी व्यक्ति की जो रुधिर यानी रक्त का चाप कम किया जाए तो रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्तदाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं वो प्रतिक्रिया प्रारंभ करने लगती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे कहते हैं प्रतिजन या एंटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन यानी एकदम से एनर्जी चाहिए तो हमको ग्लूकोज लेना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, प्रोटीन। 25 नंबर क्वेश्चन है, खाली उदर की संश्लेषण स्तर में पाए जाने वाला वलन क्या है, तो वो है रुगी वलन है, रुगई। ठीक है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत जरूरी है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है, कुत्ते के कारण। और क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि हाइड्रोफोबिया रोग किस कारण से होता है, तो वो विषाणु के भी द्वारा, कुत्ते के काटने से जो विषाणु फैलता है उसके कारण कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया। 29 नंबर क्वेश्चन है, रानीखेत की बीमारी फैलती है किसके द्वारा, वायरस के द्वारा जो है रानीखेत की बीमारी फैलती है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, प्रोटीन का यौगिक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है किस डिग्री फ़ारेनहाइट में, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान किसको कहते हैं, स्प्लीन मतलब प्लीहा को कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, विषाणुओं के द्वारा होता है। 2 वंशानुगत रोग वर्णांता और हीमोफीलिया है। 2 वंश के इसमें होता है, एक तो सभी को मालूम रहता है कि भैया वर्णांता जो है वो पेरेंट्स के कारण होती है, लेकिन एक और रोग होता है वो है हीमोफीलिया, ये भी वंश से ही होता है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया गया है तो वो है हेनरर ने, कब किया है, 1876। ये पॉइंट याद रखिएगा कि मनुष्य में वर्णांता का वर्णन कब किया गया है, हेनरर वैज्ञानिक ने किया है, लेकिन कब किया है, 1876 मतलब 1876 में किया है। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती तो कौन सा रंग, लाल और हरा रंग, ये 2 रंग हरा और लाल, इसकी पहचान वो वर्णांत व्यक्ति नहीं कर पाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 यानी 20 होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है, प्रोटीन से होता है। ऊतकों का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व, हड्डी और दांतों के लिए आवश्यक निर्माण तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डी और दांत इन दोनों के निर्माण के लिए क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, हरित लवक के कारण। क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहते हैं, हरित लवक के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है। अच्छा, हरा तो आपने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, लेकिन पत्तियों का रंग चलिए बताइए पीला किस कारण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है, कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, पर्णहरित में मुख्य धातु क्या है, मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है, तो सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण
संपादित होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल में जो है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ये बताइए भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सभी को मालूम होना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो है एलपीजी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कई क्वेश्चन में लिक्विफाइड भी लिखा जाता है, फाइडेड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। 50 नंबर क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो वृक्षों द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। यहाँ तक हमारी सीरीज एंड होती है, लेकिन आपके लिए ये बोनस क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो वो है पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो यह है ओजोन स्तर जो है सूर्य से जो हानिकारक किरण आ रही है उससे सुरक्षित रखता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी जगह के फ्लोरा तथा फैना को क्या सूचित करता है? तो पेड़ पौधे और जंतुओं को। फ्लोरा और फैना ये पेड़ पौधे को सूचित करता है और जंतुओं को सूचित करता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का वो रिड्यूस करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, वो प्रदूषण को हटाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। थैंक यू दोस्तों। अभी और है इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण होता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा की देखभाल करती है। 57 नंबर क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप क्या है? BOT। ये है किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप क्या है? BOT। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो वायुमंडल अभी ठंडी चल रही है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत ही पूछ लिया मान के चलो तो आपको नहीं बनेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो वो है केचुआ। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो ये है उत्तराखंड जुड़ा है। उत्तराखंड जो है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से जुड़ा है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी जीवों के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? समुद्री शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, सैक मतलब लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। CNG यानी कंपाउंड नेचुरल गैस का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल किया जाता है? वाहनों एवं उद्योगों में किया जाता है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
तो थैंक यू दोस्तों आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।